सामने लेकर आ रहे हैं वो है ITI, जो प्रदीप कह रहे हैं 120 तक तो जाना बनता है। अच्छा खासा मोमेंटम इसमें देखने को मिला और दरअसल ये आज हमारे बुल ट्रेड्स में भी शामिल था क्योंकि एक अच्छा मोमेंटम इसने दिखाया है। लेकिन एक स्टॉक जो फिसल रहा है और वो है अपोलो टायर। शुभम नजर डालिए, वायदे बाजार का खिलाड़ी है ये। धीरे धीरे करके यहाँ पर मंदी की पोजीशंस जुड़ना शुरू हो गई हैं। लगभग 2% नीचे 222 रुपए के लेवल्स के आसपास आता हुआ और वॉल्यूम्स बिकवाली की तरफ बढ़ने लगे हैं। एक तो चिंता है ही, जिस तरह से कच्चा तेल लगातार बढ़ रहा है, इन कंपनियों के लिए रॉ मटेरियल कॉस्ट काफी ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में ये बताइए, ये क्या एक अच्छा शॉर्ट का कैंडिडेट है इस समय? हंसदा, यहाँ पे मुझे लगता है कि STBT के पर्सपेक्टिव से एक शॉर्ट बनाना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे जो रैली देखने को मिला था पिछले कुछ दिनों में और एक गैप अप ओपनिंग भी हुआ था, तो उसके बाद मुझे लगता है यहाँ पे एक पुल बैक मोड में स्टॉक एंटर कर चुका है। तो 225-50 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करे। जो अभी जो स्विंग इंट्राडे का अगर आप चार्ट देखेंगे तो वहां पे एक स्टिफ रेजिस्टेंस है। तो 225-50 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे मुझे लगता है 218 तक के लेवल कल तक आते हुए दिख सकते हैं। तो यहाँ पे कोई पोजिशनल ट्रेड का मेरा राय नहीं है, बट STBT के पर्सपेक्टिव से 218 तक के टारगेट के लिए यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रेड बिल्कुल बनाना चाहिए। आप भी शॉर्ट करेंगे इसे सर्वेंद्र? आई थिंक ओवरऑल तो टायर स्पेस में बाउंसेस ही हैं और हमारा मानना ये है कि नीचे के टारगेट्स और इनके बाकी हैं। तो डेफिनेटली ये उस बास्केट में है। 200 के आसपास इसमें सेलिंग आ जाती है, ये क्रॉस नहीं कर पाया है उसको। और मेरा भी मानना ये है कि अगर इमीडिएटली यहाँ से देखें तो 215-214 तक फिसल जाएगा और अगर कोई 15 दिन महीने का भी ट्रेड इसमें ले सकता है तो आई थिंक 200-205 के स्तर भी स्टॉक के लिए आएंगे और कई बार उन एरियाज में गया है। तो मेरा मानना ये है कि डेफिनेटली पूरा स्पेस थोड़ा वीक है। क्रूड के भाव भी बढ़ रहे हैं, रबर के भाव भी बढ़ रहे हैं, तो दोनों तरफ इनको मतलब दोनों तरफ से इनको मार लग रही है। और मेरा मानना यही है कि मीडियम टर्म में आई थिंक सब 200 ये स्टॉक फिसल जाएगा। 200 के नीचे भी जाता हुआ नजर आ सकता है। तो शुभम 218 के टारगेट के साथ STBT की कॉल दे रहे हैं, लेकिन 200 के नीचे जाने की बात इस वक्त सर्वेंद्र करते हुए अपोलो टायर्स पे दिन के निचले स्तरों पे, तो ये एक शॉर्ट का ट्रेड कम से कम STBT के तौर पे तो ज़रूर आपके लिए बनता है। निफ्टी बैंक इस बीच दरअसल रिकवर हो रहा है, मिड कैप इंडेक्स पे रिकवर हो रहा है। और एक स्टॉक जिसकी बात अभी अभी संदीप कर रहे थे, TCS, और ये आज का स्टॉक 2020 का भी की परफॉर्मर रहा है। इंडेक्स के लिहाज से अगर आप देखिए इस समय 2.5% की तेज़ी के साथ ये टॉप गेनर्स की लिस्ट में शामिल है। नतीजों को लेकर के क्या संदीप आपकी उम्मीद यहाँ पर यह है कि ये काफ़ी अच्छे नतीजे पेश करेगा? किस तरह के टारगेट्स आप लेकर चल रहे हैं TCS के लिए? देखिए, मेरा लॉन्ग टर्म टारगेट्स तो सर्टेनली 2400 है और जिस तरीके से बाईबैक में एक अच्छा खासा उछाल देखने के बाद एक करेक्शन दिया, तो मैंने हमेशा से 1850 पे, इनफैक्ट मैं उस दिन आपके चैनल पे था, मॉर्निंग शो में था, एंड बहुत ही ज़बरदस्त कन्विक्शन था कि 1810 से लेकर 1840 है, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। और वहाँ से एक तरफा ये स्टॉक ने रैली दी है और अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से अब क्रूड ऑयल एक मजबूती दिखा रहा, हो सकता है कि और जो रुपया भी करेक्ट स्ट्रॉन्ग होने के बाद अब कहीं ना कहीं डॉलर अब बॉटम आउट हो रहा, तो हो सकता है कि डॉलर में थोड़ी बहुत तेज़ी देखने को मिले, तो इन स्टॉक्स को वापस से एक अच्छा अपमूव मिलेगा। और रिजल्ट्स भी मुझे लगते हैं कि कहीं ना कहीं रिजल्ट सीजन की वजह से जो 12 तारीख को आने वाले उसके पहले एक मूव दे रहा है, तो खोने को बहुत कम लगता है मुझे इन स्टॉक्स में। पर्टिकुलरली इन्फोसिस एंड TCS बहुत कन्विक्शन है और पाने को यहाँ से कम 2400 रुपये तक के लेवल्स आने वाले कुछ क्वार्टर्स में दिखा सकते हैं। जी, IT स्टॉक्स पे TCS इस समय लीड कर रहा है, हालांकि इन्फोसिस भी मजबूत है, लेकिन TCS में अगर आप देखें तो वॉल्यूम, औसत वॉल्यूम से करीब 15% ज़्यादा दिखाई दिए आज के ट्रेड में, तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेड नज़र आता है। शुभम, क्या लगता है आपको, और क्या आप इसको ऑप्शन के ज़रिए भी ट्रेड करना चाहेंगे? बिल्कुल प्रदीप जी, यहाँ पे मैं संदीप जी के साथ बिल्कुल सहमत हूँ कि TCS, और इनफैक्ट आप अगर पूरे IT इंडेक्स को देखेंगे तो एक कंसोलिडेशन जो उसमें एक डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल या आप ट्रायंगल उसको बोल सकते हैं, उसके पार निकल चुका है। और अब मुझे लगता है कि यहाँ से एक अच्छा रैली ये सेक्टर, पूरे के पूरे सेक्टर में आपको देखने के लिए मिलेगा और TCS उसमें से एक अच्छा परफॉर्मर बना हुआ है। तो मुझे लगता है कि वहाँ पे जो तेजी है वो कंटिन्यू होना चाहिए। तो ऑप्शंस के थ्रू भी बिल्कुल यहाँ पे एक ट्रेड बना सकते हैं। ATM ऑप्शन हम खरीदेंगे तो 2100 के स्ट्राइक का जो ऑप्शन है, कॉल ऑप्शन जो 56 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है, मुझे लगता है उसको लेकर के यहाँ पे एक लॉन्ग करके एक ट्रेड बनाना चाहिए।
45 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें और अपसाइड में 72 रुपए तक के टारगेट यहाँ पे आते हुए दिखेंगे। इनफैक्ट मैं एक और स्टॉक ऐड करना चाहूंगा आईटी स्पेस में, जो मैंने अभी ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से उस पर कॉल बना के रखा था, वो है टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा को अगर देखें तो वहां पे भी सिमिलर डेवलपमेंट है और अब मुझे लगता है वहां पे मोमेंटम ग्रेजुअली शुरू होता जा रहा है, तो टेक महिंद्रा भी यहाँ पे खरीदना चाहिए। 793 का भी फ्यूचर्स का प्राइस है। 815 के टारगेट के लिए टेक महिंद्रा में भी बाई पोजीशन बना सकते हैं और 780 का रखें स्टॉप लॉस। ओके, तो शुभम कह रहे हैं टीसीएस का कॉल 2100 वाला जो अभी 56 पे है वो आपको लेना चाहिए और 72 रुपए के टारगेट के साथ यहाँ पर आप ये ट्रेड करें। कॉल ऑप्शन के जरिए आपका अच्छा मुनाफा होगा। टीसीएस में जबरदस्त वॉल्यूम के साथ आज यहाँ पर मूवमेंट आती हुई नजर आ रही है। हम बात करने वाले हैं अब पॉलिटिक्स की, लेकिन एक स्टॉक मेरी नज़र में आ गया है तो जल्दी से नज़र डालेंगे गेल पे। सर्वेंद्र, जिस मोमेंटम के साथ और वॉल्यूम के साथ इस समय ये बढ़ रहा है, दिन के हाइस पे इस तरह की हलचल इस स्टॉक में कम नज़र आती है। एक बार देख लीजिए, कोई ट्रेडिंग का मौका है तो चूके नहीं। बिल्कुल, आई थिंक एक कंसोलिडेशन रेंज के बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है और ट्रेड तो डेफिनेटली लॉन्ग साइड का इसमें बनेगा, अगर बनेगा तो। और मेरा मानना है कि वो स्तर इसने ब्रेकआउट तो कर लिए हैं 360 के आसपास, 360-61 के आसपास वो लेवल्स थे, तो इसके ऊपर टिक रहा है। आई थिंक लेके काम करना चाहिए। 368 369 के टारगेट्स इसके लिए रहेंगे और अगर आप वो ट्रेड ले रहे हैं तो 359.40 का आपका एक स्पॉट में स्टॉप लॉस रहेगा और गेल में खरीदने की राय। ओके, तो तेजी की पोजीशन